जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइड्स और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, यानी ज्वार भाटा और उनके कितने प्रकार होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनके कारण कौन कौन से हैं, यानी टाइड आते क्यों हैं, कितने प्रकार होते हैं टाइड के और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, टाइड की डेफिनेशन है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। इसका मतलब कि समुद्र के पानी में या महासागर के पानी में उनके लेवल का बढ़ना या घटना टाइड कहलाता है। यानी वाटर लेवल ऊपर होगा और फिर वाटर लेवल नीचे होगा। तो जो ऊपर होगा, अगर पानी ऊपर जाएगा तो उसे टाइड बोलेंगे, ज्वार बोलेंगे, और अगर पानी पीछे आ रहा है या नीचे जा रहा है तो उसे भाटा बोलेंगे, जिसे एब बोला जाता है। तो टाइड का मतलब ये हो गया कि उनके वाटर लेवल में पानी का बढ़ना और उनका पानी वाटर लेवल का कम होना ही ज्वार भाटा कहलाता है। अब टाइड के कारण क्या है, यानी टाइड आते क्यों हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स ऑफ सन एंड मून। देखिए, स्पेस में सन भी है और मून भी है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए हर चीज़ का अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हमारी धरती का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसी तरह सन और मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के पानी को अपनी ओर खींचता है, और जब खींचेगा तो उसका लेवल या उसकी हाइट वाटर की बढ़ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं टाइड। और उसके कारण क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन और मून का। हालांकि इसमें मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम करता है, क्योंकि सन कंपैरेटिवली बहुत दूर है मून से। हालांकि साइज़ में सन ही बड़ा है मून से, लेकिन फिर भी दूरी कम होने के कारण मून ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी ज़्यादा पानी खींचता है कंपेयर टू सन। तो सूरज और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारी पृथ्वी पर टाइड्स आते हैं। अब टाइड्स के कितने प्रकार हैं, तो टाइड्स के दो प्रकार हैं। एक तो हाई टाइड हो गया, जिसे स्प्रिंग टाइड भी बोला जाता है। एक लो टाइड, जिसे नीप टाइड भी बोला जाता है। तो इसे हम लोग अच्छे से नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। तो पहले जानेंगे कि हाई टाइड होता क्या है। तो जब किसी समुद्र के किनारे पर उसका पानी कितना अंदर तक हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है, वो होता है हाई टाइड। तो हाई का मतलब यही होता है कि सबसे ज़्यादा पानी आएगा शोर पे या किनारे पे। ये होता कैसे है, तो देखिए, जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं तब इसे बोला जाता है, इस पोजीशन को बोलते हैं सिजगी पोजीशन। यानी जब चाहे इस कंडीशन में ले लें, सन, अर्थ और मून एक ही लीनियर है, और इधर भी सन, मून और अर्थ लीनियर हैं, यानी एक ही रेखा में है, तो इसे बोला जाता है सिजगी पोजीशन। तो जब ये सिजगी की पोजीशन होती है तो देखिए, सन और मून और ये हमारी अर्थ है, और ये बल्ज निकला हुआ है, ये ओशन वाटर है। अब देखिए, ये दोनों अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये भी अपनी तरफ खींच रहा है इसके पानी को, और मून भी अपने पानी को इधर से खींच रहा है। तो इधर ज़्यादा, मतलब पानी अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे ये दोनों मिलके। तो ऐसे में जो पानी खींचने की लेवल की हाइट होती है वो लगभग 15 से 16 मीटर होती है, कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पानी के लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल का इन द सेंस कि वो हाइट को बढ़ाएंगे। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो वाटर लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा। फिर स्प्रिंग या हाई टाइड में ही दूसरी कंडीशन आती है कि सन और मून अपोजिट होंगे, यानी अर्थ अब सेंटर में होगी तो सन अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और मून अपनी तरफ लगाएगा। तो मून का फोर्स ज़्यादा होगा, इसीलिए मून की तरफ पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा, और कंपैरेटिवली सन की तरफ पानी थोड़ा कम उठेगा। हालांकि दोनों कंडीशन है हाई या स्प्रिंग टाइड की ही। इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, और ये दोनों अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों होंगे स्प्रिंग या हाई टाइड ही। फिर आते हैं लो या नीप टाइड की तरफ। लो टाइड या नीप टाइड क्या होता है, जब समुद्र का पानी अपने किनारे से तो पीछे हट जाए, प्लस उसके लेवल में भी कमी आए, तब उसे लो टाइड बोला जाता है, या उसे नीप टाइड बोला जाता है। यहाँ पर हम लोग लो से इसे रिलेट कर सकते हैं कि वाटर लेवल या तो पीछे चला गया या तो पानी नीचे आ गया है, तब इसे बोलते हैं लो या नीप टाइड। अब देखो, अब ये होता कैसे है, तो देखिए, इसमें सन, अर्थ और मून, सन अर्थ तो एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन मून राइट एंगल पे होता है, यानी ये एकदम 90 डिग्री पे होता है। तो देखिए, सन अपनी तरफ खींचेगा और मून अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ रिपल्शन काम करेगा, यानी ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मून का फोर्स ज़्यादा है क्योंकि मून पास में है, और सन का फोर्स कम है क्योंकि सन कंपैरेटिवली दूर है, तो इसीलिए पानी मून की तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो ये जो बल्ज बना है ये मून की तरफ, यानी पानी, ये बल्ज का मतलब ये पानी है कि मून ज़्यादा पानी खींच रहा है कंपेयर टू सन। तो ये है नीप टाइड की सिचुएशन। अच्छा, स्प्रिंग टाइड में फुल मून और न्यू मून भी ज़रूरी होते हैं, यानी एक न्यू मून होगा और एक फुल मून होगा। तो फुल मून में ये ज़्यादा खींचेगा या तो न्यू मून में ये ज़्यादा खींचेगा। तो ये दोनों न्यू मून और फुल मून वाली कंडीशन में होगा, और ये फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर की सिचुएशन में होगा। अब ये फुल मून, न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, ये सब क्या होता है, इसे हम लोग अपने
मून वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। तो हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड न्यू मून या फुल मून पे ही होंगे और नीप टाइड या लो टाइड फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर पे ही होंगे। बाकी नॉर्मल टाइड दिन भर में 2 आते रहेंगे, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में देख चुके हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, यानी एक दिन में 2 बार पानी ऊपर जाएगा और पानी नीचे आएगा। अब देखते हैं कि टाइड्स के फायदे क्या क्या हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि हाई टाइड हेल्प्स इन नेविगेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जब पानी का वाटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो उस पर अगर शिप कोई तैर रही है, बीच में शिप है, अगर हाई टाइड आया पानी को बहाकर किनारे की तरफ ले जाएगा, तो उसी टाइड के सहारे जो शिप उसमें तैर रही है या चल रही है वो भी झटके से पानी के किनारे पहुंच जाएगी। यानी अगर कोई पोर्ट है या हार्बर है और उसके पास अगर टाइड आ रहा है तो बोट जल्दी ही उसके किनारे पर पहुंच जाएगी। जैसे मान लिया यहाँ शिप ऐसे तैर रही है और अगर टाइड आया तो पानी बहाकर यहाँ भी ले जाएगा, तो शिप भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इससे शिप को नेविगेशन में हेल्प मिलती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हेल्प इन फिशिंग। तो ये कैसे है, देखिए पानी बीच में है, मान लिया समंदर या ओशन के बीच में है, तो अगर हाई टाइड आया तो पानी आगे बढ़ेगा, अगर पानी आगे बढ़ेगा तो उसमें जो मछलियां होंगी वो भी किनारे की तरफ बढ़ेंगी। फिर जब पानी पीछे चला जाएगा तो मछलियां वहीं पर रह जाएंगी, मछलियां तो साथ जाएंगी नहीं। तो ये भी बेनिफिट है टाइड का कि वो फिशिंग में हेल्प करती हैं और मछुआरों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। फिर तीसरा है टाइडल एनर्जी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए जो टाइड प्रोन एरिया होते हैं वहाँ पर पंखे लगा दिए जाते हैं, जैसे विंड मिल होता है, तो जब पानी अंदर आएगा तो पंखे घूमने लगेंगे और जब पानी फिर पीछे जाएगा तब पंखे फिर घूमेंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और फिर चौथा यूज़ क्या है कि रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज। डेल्टा के फॉर्मेशन को कम करता है। देखिए नदियाँ धीरे धीरे बह के आती हैं, क्योंकि नदियाँ लोअर कोर्स में पहुँचते पहुँचते बहुत ही धीमी हो जाती हैं और फिर वो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूटने लगती हैं। यानी अगर मान लिया ये नदी इधर से आ रही है, ये नदी आई, फिर धीरे धीरे वो टूटने लगी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में, तो यहाँ सेडिमेंट्स यानी जो भी इसके द्वारा अवसाद लाए गए हैं वहाँ पर वो जमा कर देगी। लेकिन फिर क्या होता है, मान लिया ये ओशन पानी है, ये ओशन वाटर है, और फिर जब टाइड इधर आएगा तो पानी ये ऊपर जाएगा, ऊपर गया पानी, ये सारा पानी ऊपर गया, फिर यही जो इसमें अवसाद या चट्टान या जो भी सेडिमेंट्स हैं वो इसके साथ खींच लाएगा। जब पीछे आएगा पानी तो ये सब कुछ खींच लाएगा, तो ये सारे अवसाद पीछे चले जाएंगे, सारे सेडिमेंट्स पीछे चले जाएंगे, तो इससे जो डेल्टा बनने वाला था वो डेल्टा अब नहीं बनेगा। तो ये एडवांटेज यानी इसके लाभ हो गए। शिप्स के लिए नेविगेशन में हेल्प करता है, फिशिंग के में भी बहुत ज़रूरी है, और टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और डेल्टा के फॉर्मेशन को कम करती है। ये सभी ज्वार के लाभ हैं। तो अब आई थिंक कि आपको ज्वार भाटा और उनके प्रकार के बारे में, उसका कारण क्या होता है इसके बारे में, और उनके लाभ क्या हैं इसके बारे में आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें और आपके ज्ञान में थोड़ा बहुत इजाफा होता रहे। तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।